पता है कि इस्लामाबाद मागला हिल्स नेशनल पार्क में तेंदुओं की तादाद में इजाफा हो रहा है। हमने इस सिलसिले में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड से बात की है और उनके मैनेजर ऑपरेशन से खुसूसी गुफ्तगू की है, जिसमें कि तेंदुओं की अफजाइश नस्ल के बारे में उन्होंने तफसीली इजहार ख्याल किया है। लेपर्ड प्रिजर्वेशन जोन जो मागला हिल नेशनल पार्क में डिक्लेयर किया गया है, उस हवाले से थोड़ी सी आपको अपडेट आएंगे कि लेपर्ड्स को कैसे मागला हिल नेशनल पार्क के अंदर देखा गया। जनवरी 2021 में हमने स्टडी एक रिलीव की कि लेपर्ड्स को नेशनल पार्क के अंदर देखा जाए कि कहाँ पर इनकी पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने तकरीबन पूरे के पूरे नेशनल पार्क में 20 कैमरा ट्रैप्स इंस्टॉल किए गए और वो कंसेक्टिव डेज़ में 20 डेज़ के लिए लगाए गए और उसके बाद उनमें जो डाटा आया, उस डाटा की बेस पे मुख्तलिफ हॉटस्पॉट्स हमें नज़र आए, जिसमें बहुत सारी ऐसे एरियाज़ थे जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन वेल एस्टेब्लिश पॉपुलेशन। तो उस पॉपुलेशन को बचाने के लिए रिसेंटली लेपर्ड प्रिजर्वेशन जोन डिक्लेयर किया गया। कैट्स की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। पैंथेरा पार्डिस इसका साइंटिफिक नेम है। बहुत से लोग इसे शेर भी कहते हैं, चीता भी कहते हैं। टाइगर अलग स्पीशीज़ है, लेपर्ड अलग स्पीशीज़ है, उसके बाद स्नो लेपर्ड है वो अलग स्पीशीज़ है, उसके बाद जो चीता है वो भी अलग स्पीशीज़। अगर आप टाइगर को देखेंगे तो टाइगर के जिस्म के ऊपर धारियाँ हैं और उसका साइज़ भी बड़ा होता है। बेसिकली जो उसके बॉडी के ऊपर स्पॉट्स नहीं है जैसे कि लेपर्ड में। लेपर्ड पे रोजेट्स बने होते हैं, इसीलिए इसे गुलदार भी कहते हैं आम ज़बान में। लेकिन टाइगर के ऊपर धारियाँ होती हैं, लंबी लाइनें लगी होती हैं। लेकिन लेपर्ड को चीते के साथ मिक्स किया जाता है। चीते के अगर आँखों के पास टीयरिंग लाइन होती है, वो टीयरिंग लाइन उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है कि चीता है, और चीता अपने प्रे को हमेशा चेस करता है। और चीता अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से एक्सटिंक्ट हो चुका है। अभी ये समझ लें कि कुछ अरसा पहले ये पाकिस्तान में पाया जाता था। बलूचिस्तान के कुछ पार्ट्स में रिपोर्ट हुआ था, एशियाटिक चीता जिसे कहते हैं। अभी इस फिल वक्त हमारे पास 2 बिग कैट्स की स्पीशीज़ हैं, जिनमें स्नो लेपर्ड है और कॉमन लेपर्ड है। कॉमन लेपर्ड फुट हिल्स ऑफ हिमालय है, हिमालयन रेंज का सिलसिला है। इस यहाँ पर लेपर्ड्स की जो पॉपुलेशन है पाई जा रही है, जो कि दिन ब दिन ख़तरात से दो चार है, क्योंकि इंक्रोचमेंट्स हो रही हैं, आबादी बढ़ रही है, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हमें 2018 में लेपर्ड्स की डेड बॉडीज़ मिला करती थी। 2018 में हमने एक डेड बॉडी रिकवर की थी, बहुत ख़राब हालत में थी, लेकिन उसकी स्किन को बाद में देखा गया और आइडेंटिफाई किया गया। वो एक बड़े लेपर्ड का जो स्पेसिमेन था, वो फिर हमने सेव करके भी रखा। जी व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि मागला हिल्स नेशनल पार्क में तेंदुओं की जो अफजाइश नस्ल की वजह से यहाँ पर पाए जाने वाले जंगली बोर, बंदर और दीगर जंगली हयात जो है, जंगली नवा के जो जानवर हैं, वो उनकी खुराक हैं, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ पर बहुत कम देखने में आता है कि जंगली बोर जो है वो उस तरीके से यहाँ मौजूद नहीं है जिस तरीके से पहले वो मागला रोड के ऊपर भी, इवन ट्रेल्स के ऊपर नज़र आया करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि अब उनकी तादाद इसलिए कम हुई है कि इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए तेंदुए उसको खा जाते हैं। अब वही जंगल है, वही मागला हिल नेशनल पार्क है, वहाँ पर लेपर्ड्स आपको घूमते हुए नज़र आते हैं, जो कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करते हैं। वो वाइल्ड बोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, बार्किंग डियर की पॉपुलेशन है। जितने भी हमारे एनिमल जो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं, बीमार जानवर होते हैं, उनको वो खा लेते हैं ताकि इकोसिस्टम के अंदर बीमारी ना फैले। जब बीमारी नहीं फैलेगी तो एक इकोसिस्टम हेल्दी होगा। फिर इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने जो खुसूसी हिदायत जारी की हैं, ट्रेल्स पर जाने के लिए जो शहरियों को मुतनबे किया गया है कि वो मगरिब के बाद जाने के लिए अवॉइड करें, क्योंकि इस वक्त जो है वो बहुत शदीद ख़तरा भी है। और हाँ, कभी कभार आपका सामना अगर तेंदुओं से या किसी और जंगली हयात से हो भी जाता है तो इसमें कोई ख़तरे की बात भी नहीं है। ये बताया गया है कि अगर आपको कोई लेपर्ड के सामना हो जाता है तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप उसको बहुत फ्रेंडली जेस्चर्स जो है वो दे सकते हैं, या कोई और भी जंगली स्पीशीज़ है जो आपको नज़र आई है, क्योंकि उनका कुछ बताया तो नहीं जा सकता। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो दिन के टाइम या शाम के टाइमिंग औकात-ए-कार में वहाँ नज़र नहीं आएंगे। ये बताया गया है शहरियों की सहूलत के लिए, उनकी हेल्प के लिए, कि आप अगर उनको देखते हैं तो यकदम घबराने की कतई ज़रूरत नहीं है। आप उनको बहुत फ्रेंडली जेस्चर दें, जिसकी वजह से वो भी बहुत पीसफुल फील करेंगे। और उनका हैबिटेट है जिसकी वजह से वो तो यूज़ टू हैं, लेकिन हमें यही बताना है कि हम उनके साथ कंफर्टेबल हैं, ना कि कोई इस तरह की कोई पैनिक क्रिएट करनी है या कोई इस तरह के जेस्चर्स देने हैं जिससे वो किसी अटैकिंग पोजीशन पर आए। लेपर्ड जो फ्लां स्पॉट है यहाँ पर पाया जाता है। इसे कहना नेशनल पार्क के पूरा एरिया के अंदर लेपर्ड्स फैले हुए हैं, तो हम किसी भी एरिया को ये नहीं बता सकते कि इस एरिया के डेजिग्नेटेड एरिया यहाँ पे लेपर्ड्स हैं। लेपर्ड्स की टेरिटरी 21 किलोमीटर का पूरा एरिया जो है वो एक होम रेंज है उसकी। सिक्योरिटी के हवाले से अगर देखा जाए तो जानवर जो हैं वो बेसिकली खौफजदा होते हैं इंसानों से। अगर किसी को लेपर्ड नज़र आ रहा है, किसी को बिग कैट, कोई भी स्पीशीज़ अगर नज़र आती है तो वो उसके साथ अटैचमेंट का
पहलू ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर वो नज़र आ रही है, वो बड़ा खुशी का इजहार करते हैं कि यहाँ पर मौजूद है। अब बेसिकली हमने अडाप्ट करना है लेपर्ड्स के हैबिटेट को, बजाय इसके कि हम कहें कि लेपर्ड हमारे रहन सहन को फॉलो करे, उसने अपने रहन सहन में रहना है, तो उससे हमने उसके ओरिजिनल हैबिटेट में रहने देना। इस हवाले से हमने गाइडलाइंस भी दी हुई हैं। लोग जो हाइकर्स आते हैं उनको अक्सर बताया जाता है कि लेपर्ड जो है वो नॉक्टर्नल एनिमल है, रात के वक्त निकलता है, तो कोशिश ये करें कि रात के वक्त आप हाइकिंग के लिए ना जाएं, खतरे का बाइस हो सकता है। तो बहुत से लोग इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे यंग लोग जो हैं वो जो समझते हैं कि हम एडवेंचर करने चले हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे भी तस्वीरें वायरल करते हैं, आज हम लेपर्ड की तलाश में जा रहे हैं, रात के वक्त हाइकिंग कर रहे हैं, ट्रेल्स के ऊपर रात के वक्त जाते हैं। उनकी सिक्योरिटी को सबसे पहले उनको अवेयर करना है कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए किया गया है। आप दिन के वक्त आएँ, सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाएँ, सूरज जैसे ही तुलू होता है उस टाइम आप आ जाएँ, उसके बाद मगरिब से आधा घंटा पहले आप वापस आ जाएँ। ये गाइडलाइन हमने ऑलरेडी प्रोवाइड की।